नमस्कार दोस्तों, रोहित है। दोस्तों, अमूमन हम लोग सीरियस टॉपिक पर ही आते हैं। हम लोग अपने आप को सीरियस चैनल मानते हैं, पता नहीं है कि नहीं, ये तो आप लोग बेटर जज करेंगे। पर जब अन्याय होना स्टार्ट होता है, जब मेधा का कत्ल होना स्टार्ट होता है, तो आपके साथ खड़ा होना हमारा नैतिक जिम्मेवारी भी बन जाता है। दोस्तों, गीता में कहा गया है कि अन्याय देख रह चुप बैठना यह बड़ा दुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधुओं को दंड देना धर्म है। इसलिए हम लोगों को आवाज उठाना पड़ रहा है, क्योंकि ये धांधली पे अब उतारू हो गए हैं। आदरणीय जो चेयरमैन साहब हैं, ये आईआईटी से पढ़े हैं और आईआईटी इतने प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस का ये नाम खराब कर रहे हैं। जिस तरह से माता अपने संतान से जानी जाती है, भाषा अपने बोलने वाले से जानी जाती है, उसी तरह से एक बड़ा इंस्टीट्यूशन अपने एलुमनीज से जाना जाता है। और ऐसे ऐसे अगर एलुमनीज निकलेंगे तो ऐसे ऐसे ग्रेट इंस्टीट्यूशंस का नाम खराब होता है। इसके लिए हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग को भी बराबर का दुख है। वीडियो बनाने का मकसद यह है दोस्त कि आपको पता है कि कल इन्होंने 15 आदमी का रिजल्ट जारी किया। 15 आदमी का रिजल्ट जारी किया। एक क्वेश्चन था कि 15वें राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार कौन थे। इन्होंने लॉजिक दिया कि हिंदी और इंग्लिश वर्जन में अंतर है। दोस्तों, अगर आपके पास प्रश्न पत्र है, आप देखिए, उसमें कोई अंतर नहीं है। उसमें उसका करेक्ट आंसर कायदे से ई ही होना चाहिए, जो कि अभी आयोग ने सही दिया है, बिल्कुल सही दिया है। हम लोगों ने भी अपने वीडियो में आपको कैटेगोरिकली कहा था कि उसका करेक्ट आंसर ई है, क्योंकि यह चुनाव 16वां राष्ट्रपति चुनाव था और जो राष्ट्रपति चुने गए वो 15वें राष्ट्रपति थे। प्रश्न में 15वां राष्ट्रपति था, तो इसका करेक्ट आंसर मीरा कुमार ही होना चाहिए था। हम लोगों ने बोला भी था और आयोग ने अभी इसको सही माना है। अगर आयोग ने सही माना है, इस क्वेश्चन पर इतना विरोध इसलिए नहीं हुआ क्योंकि 99% जो लोग थे वो यशवंत सिन्हा मार के आए थे। जब यशवंत सिन्हा मार के आए थे तो मात्र 1% लोग ही उसको ई आंसर मार के आए थे। आयोग ने उसको यशवंत सिन्हा माना था। पर ये तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें एम्बिग्विटी नहीं है। मैं आपको 8 क्वेश्चन प्रूफ के साथ देता हूं और हमारा टीम ने भेजा भी था। जैसे कि आपको एक बताते हैं, जो पहला क्वेश्चन जो था कि रोमन ट्रेड कौन करता है, जिसमें इन्होंने कुषाण को सही उत्तर माना है। मैं आपको एनसीईआरटी का प्रूफ नीचे संलग्न कर दूंगा, जिसमें कुषाण भी करता है और चेरा भी करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाना चाहिए था? ई होना चाहिए था। जब आपने कुषाण को ही सही मान लिया तो आपने मेधा का कत्ल कर दिया। द मेरिट हैज बीन सैक्रिफाइस्ड एट द एल्टर ऑफ द कंजक्चर। आप इस चीज को मानिए कि आपने मेधा का कत्ल कर दिया। ऐसे 8 क्वेश्चन हैं जिसका आयोग ने गलत उत्तर दिया है, या तो गवर्नमेंट वेबसाइट के हिसाब से या एनसीईआरटी के हिसाब से। दोस्तों, आवाज उठाना क्यों जरूरी है? अब देखिए, अगर कायदे से आप देखिएगा तो आयोग ने उसका उत्तर ई माना। बहुत लोग ऐसे हैं जो 113 नंबर पर सिलेक्ट हुए हैं। तो मेरा यह कहने का मतलब है कि अब कायदे से उसका, अब इनका नंबर कितना हो गया है? 112 नंबर हो गया ना, इनका कायदे से 112 नंबर हो गया। मेरा यह कहना है कि आप खुद कहते हैं कि 2000 बच्चे एक नंबर पे आते हैं। जब लास्ट में आप जाइएगा तो 2000 बच्चे आते हैं। तो हम कह रहे हैं कि जिसका जिसका भी 112 नंबर है उसको आप क्यों नहीं सिलेक्टेड मान लिए? उसी को आप सिलेक्टेड मान लिए होते तो क्या दिक्कत था? सिलेक्ट कर लेते उसको। आप 15 आदमी का रिजल्ट देते हैं, जो कि बहुत ही त्रुटिपूर्ण है। आप इन 2000 लोगों को 112 आपका आइडियल कट ऑफ हो गया। मतलब 112 पे कुछ लोग एग्जाम दे रहे हैं मेंस का, और 112 नंबर पे ही कुछ लोग मेंस का एग्जाम नहीं दे रहे हैं। आप बात को समझ रहे हैं? हमें जो 113 पर सिलेक्ट है उनको आप ऐसा नहीं बोले कि उनको आप अनसिलेक्टेड कर दीजिए, बिल्कुल वो सिलेक्टेड है। पर 112 नंबर जिसका जिसका भी नंबर है उसको आप डिक्लेयर कर देते कि भाई 112 पे जिनका जिनका है वो सिलेक्टेड हो गए, तो बेटर होता। बिकॉज यू आर इन्वाइटिंग द कोर्ट केस, जानबूझकर यू आर इन्वाइटिंग इट, राइट? एकदम अपने आप इन्वाइट कर रहे हैं कि आओ आ बैल मुझे मार। देखिए, हम लोग का डिमांड क्या है? हम लोग का डिमांड बहुत सिंपल सा है कि साहब, आपने 8 क्वेश्चन का बिना सिंह पैर का आपने उसका उत्तर दे दिया है। जस्ट रिड्यूस द कट ऑफ बाई 8 मार्क्स। जैसे 113 नंबर है तो इसको घटा के 105 को कट ऑफ कर दीजिए। सर, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा बच्चा मेंस में बैठ जाएगा, क्या ही दिक्कत है? हम लोग कौन सा बोल रहे हैं कि हमको गिव अस द मून, गिव अस द स्टार्स। वी आर नॉट आस्किंग फॉर दैट। वी आर सिंपली आस्किंग कि मैक्सिमम बच्चों को बैठने दीजिए। कितना कॉपी हो जाएगा? 8 आदमी है, अगर मानते हैं कि 2000 आप एक नंबर पे बोलते हैं तो 16,000 कॉपी हो जाए। कौन सा ऐसा आसमान आपका टूट के चला जाएगा? कौन सा आसमान गिर जाएगा आपके ऊपर? 105 को कट ऑफ मान के बैठने दीजिए। असल तो मेधा का परीक्षण जो होता है वो मेंस में ही होता है। होने दीजिए ना, क्या जाता है आपके पास? कुछ नहीं होता है, करने दीजिए आप। पहली बात ये, आपको पता है
कि कल मुखर्जी नगर में प्रोटेस्ट हुआ है और हम लोग जो चलाते हैं दिल्ली से ही चलाते हैं। मुखर्जी नगर में आप सोच रहे होंगे कि आप लोग क्यों चुप रहते हैं। मुखर्जी नगर में स्पॉन्टेनियस प्रोटेस्ट वो नहीं था। आप जाकर पता करिए कि कौन प्रोटेस्ट कर रहा है, क्यों प्रोटेस्ट कर रहा है। जब आप मेधा का कत्ल करेंगे तो बीपीएससी कंसेप्ट वाला और हमारे जितने एडुकेटर्स रहेंगे वो उनके साथ खड़े मिलेंगे। और कल दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ है और शायद 29 तारीख को पटना में प्रोटेस्ट हो रहा है, उसमें भी आप लोग चाहिए प्रोटेस्ट को सक्सेसफुल बनाइए। बट हम लोग का एक चीज़ मानना बहुत ही कैटेगोरिकली हम लोग इस चीज़ को मेंशन कर देते हैं कि हम लोग वायलेंस के एकदम पक्षधर नहीं हैं। अगर आप वायलेंस कर रहे हैं तो वी हैव नो अटैचमेंट विथ यू। हम लोग गांधी को पढ़े हैं, हम लोग गांधी को मानते हैं और इस गांधी के देश में गांधीयन मेथड की जीत होगी, यह चीज़ तय है। कोई भी हो, गांधीयन मेथड से जीत होगी। जरूरत पड़ा तो हंगर स्ट्राइक पर भी बैठेंगे, जरूरत पड़ा तो भूख हड़ताल पर बैठेंगे, धरना पर बैठेंगे, सब चीज़ पर बैठेंगे। पर लॉ एंड ऑर्डर को, अपने कानून को अपने हाथ में मत लीजिएगा। अगर आप जा रहे हैं कहीं भी प्रोटेस्ट में, दिल्ली में होता है तो हम लोग तो रहते ही हैं। बाकी जो पटना वगैरह में होता है उसका हम लोग नहीं जानते हैं। तो पटना वटना में जो होता है, प्लीज़ कोई अगर इंसाइट भी करे तो वायलेंस नहीं करना है। एकदम चुपचाप हंगर स्ट्राइक करेंगे, धूप बैठेंगे जब तक डिमांड 105 वाला ये नहीं मानते हैं। 105 तो इनको मानना ही पड़ेगा कि 105 पे जो भी है उसको आप पास कर दीजिए, मामला हो जाएगा ख़त्म। दूसरी बात है कि ट्रांसपेरेंसी में एक चीज़, चेयरमैन का जो कदम है सराहनीय है। एकदम इमीडिएट बेसिस पे नेगेटिव मार्किंग लेकर आइए। एकदम 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 अति आवश्यक है नेगेटिव मार्किंग भाई। उसमें एकदम पूरा लक फैक्टर आ जा रहा है, कोई तुक्का मार दे रहा है, ABCD बैठ के मार दिया, उसका हो गया सिलेक्शन। एकदम नेगेटिव मार्किंग लेकर आइए। और आप जो नेगेटिव मार्किंग लाने का जो आपने उपाय सोचा है बहुत सराहनीय है, बहुत ही रेस्पेक्टेबल है। नेगेटिव मार्किंग लेकर आइए। मेंस वाले कॉपी में स्केलिंग लेकर आप आना चाहते हैं, बिल्कुल लेकर आइए, स्केलिंग भी जरूरी है, पर 105 वाले को आप जरूर पास करिए। दूसरी बात पुनः रिपीट कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं, लोग आपको इंसाइट करेगा वायलेंस के लिए। द वायलेंस हैज़ नो प्लेस इन द डेमोक्रेटिक सेटअप। Let me make this thing very categorically clear. It has no place and it shall have no place in the democratic setup. एकदम गांधीयन मेथड से बैठिए। चेयरमैन झुकेंगे, बीपीएससी झुकेगा और चेयरमैन साहब को भी हम लोग की बात माननी पड़ेगी। साइनिंग ऑफ, रोहित।